नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में फरवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पूरे महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं ना, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पीडीएफ की वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक मिल जाता है। 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाता है पार्ट वाइज। मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे जो फरवरी 2025 का है वो भी आ चुका है, 555 प्लस एमसीक्यू वाला। ठीक है, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इसमें रखा गया है। रवि अदिति पब्लिकेशन.com से जाके आप बाई कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रवि बुक्स pdf.com से बाई कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का टेस्ट हमने यहाँ पे फ्री कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स का पेड वीडियो या जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मंथली करंट अफेयर जो फरवरी 2025 का है, ये आप इसका सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का पीडीएफ हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। 500 प्लस एमसीक्यूज़ में है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 27 साल के बाद ना भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिली है। इसी के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नई मुख्यमंत्री जो बन गई हैं वो रेखा गुप्ता बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी से हैं, ने नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इस पद को संभालेगी। वह दिल्ली के शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने शक्तिकांत दास जी का नाम काफ़ी बार सुना होगा। बताना चाहता हूं कि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। ठीक है, अब इनको पीएम नरेंद्र मोदी जी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास प्रधान सचिव 1 पीके मिश्रा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व दलहन दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे की यहाँ पे बात हो रही है कि 2025 में कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस 2025 मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 2025 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दालों की पहचान और मानव पोषण, पर्यावरण कल्याण और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। थीम की अगर हम बात करें, दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। इंग्लिश में क्या होगा? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की, सीईसी की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, धर्म गार्जियन 2025 ये जो सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और जापान के बीच में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 फरवरी को।
डिटेल में समझते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। थीम देखिए आप, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने आपको ऊपर करवा दिया है, ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक जोशी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 19 फरवरी 2025 को विवेक जोशी ने आधिकारिक तौर पर भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनकी नियुक्ति ने चुनाव आयोग को अपनी पूर्ण 3 सदस्य शक्ति बहाल कर दी है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और साथ ही चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं। बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में बताया गया है। और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलीला पांडे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने 1 अप्रैल 2025 से सलीला पांडे को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। बात करेंगे SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं SBI के। और ये बात हो रही थी SBI कार्ड की, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बात यहाँ पे करेंगे हम गूगल की। गूगल का मूल संगठन अल्फ़ाबेट इंक है। ये मतलब कि इसकी पेरेंट कंपनी है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं। संस्थापक हैं लैरी पेज। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XAI। डिटेल में समझते हैं। एलन मस्क और उनकी AI कंपनी XAI ने ग्रॉक 3 लॉन्च किया है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान AI चैटबॉट बताया जा रहा है। बताना चाहता हूँ, एलन मस्क की टीम ने दावा किया है कि ग्रॉक 3 में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 10 गुना से अधिक कंप्यूटिंग क्षमता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरियन जैकवेट ने। फ्रांस के किरियन जैकवेट ने 2025 दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के बिली हैरिस को 6-4, 6-2 से हराकर भारत में अपना लगातार दूसरा एकल खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने अपना 22वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 19 फरवरी को। बात करेंगे यहाँ पे NCST की, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 से 25 फरवरी 2025 तक किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी की है? तो बताना चाहता हूँ मैं आपको, एशिया की जो पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता है, इसकी मेज़बानी करी है IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं कि हाइपरलूप क्या होता है। एक आधुनिक परिवहन प्रणाली की परिकल्पना है, जिसे मूल रूप से एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तुत किया था। यह एक अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन की अवधारणा है, जिसमें कम दबाव वाली ट्यूबों के अंदर चुंबकीय शक्ति और वायु प्रतिरोध को कम करके कैप्सूल को उच्च गति से चलाने की योजना बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 फरवरी।
प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को याद दिलाता है तथा दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। 2025 की इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नयन मृतम 2.0 नामक दुनिया के पहले AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नयन मृतम 2.0 का उद्देश्य केरल में नेत्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना और दृष्टि हानि को कम करना है, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। इस झांकी की थीम की बात करेंगे हम, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसी के साथ अन्य पुरस्कार की भी हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में सेवाओं के क्षेत्र में यानी सर्विसेज के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल को मिला। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में CAPF और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को यह खिताब मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थल की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे हम। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु में सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, थेरेंतंगल पक्षी अभ्यारण्य और इसी के साथ सिक्किम में खेचो ओपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील को शामिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। देश भर में रामसर स्थलों की संख्या अब 89 हो गई है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में हो गई है। उसके बाद चीन आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबका विकास। नेक्स्ट है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। भारत की कप्तान की बात करेंगे, निक्की प्रसाद है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कायला रेनेके है। आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ इसका मलेशिया के, और फिर इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1997 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में की गई थी। इसकी थीम आप देखिए 2025 की, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्राची ररहा बंगाल टाइगर्स। 1 फरवरी 2025 को श्राची रारा बंगाल टाइगर्स ने राउरकेला ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता। इसका आयोजन कहां पर हुआ? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमित शाह जी ने। डिटेल में समझते हैं। इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक को ऐश्वर्या पंडित के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? दोहा, कतर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काश पटेल। नेक्स्ट है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड 446 प्रजातियों के साथ नंबर 2 पे, असम 414 प्रजातियों के साथ नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर हम बात करें अपतटीय हवाई अड्डा की, ऑफशोर एयरपोर्ट की, एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जो समुद्र या किसी बड़े जल निकाय के ऊपर कृत्रिम द्वीप और ये पर या मौजूद प्राकृतिक द्वीपों पर बनाया जाता है। यह पारंपरिक स्थलीय हवाई अड्डों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है, जैसे कि कम शहरी भीड़, कम ध्वनि प्रदूषण और अधिक लैंडिंग टेक ऑफ सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी कि ओडीआई क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने। विराट कोहली नंबर 1 पे है, रोहित शर्मा नंबर 2 पे आ गए हैं, सचिन तेंदुलकर नंबर 3 पे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूँ। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है ना अपनी वीडियो में, बिल्कुल रिसर्च करके रखा है। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करी है कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, सिर्फ वही चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट हो और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 287 पारी में हासिल करी है। विराट कोहली इस मुकाम तक पहुंचने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज हैं। पहले दो बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जर्मनी के अगले चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यूएसए यानी कि अमेरिका। अगर हम बात करें कि टॉप 3 की, तो देखिए यूएसए नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रशिया और हमारा प्यारा भारत 4th नंबर पे है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन बागान सुपर जायंट। मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हरियाणा। डिटेल में समझते हैं। हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे 2025 की बात हो रही है, कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्बन बाजार प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बिजली और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा प्यारा भारत। 2024 में भारत ने आईपीओ यानी कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाकर वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जो विश्व भर में जुटाई गई कुल राशि का 23% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड कैंसर डे की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना है। 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद इमरान खान मेवाती। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागर सिंह कलसी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तशेगो गेलेई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तशेगो गेलेई किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय दुर्ग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BAPS संस्था यानी कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में। BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला है। जोहान्सबर्ग में BAPS द्वारा निर्मित दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर है जोहान्सबर्ग? दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP ने विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीती हैं। BJP को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 75 रन से हराकर ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का तीसरा संस्करण जीत लिया है।
ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान की बात करेंगे एलिसा हेली हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़ेफ एलार्डेस। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई यूएई में है। चेयरमैन जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वरेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्होंने पैगी व्हिटसन के 60 घंटे और 21 मिनट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 6 फरवरी को। थीम देखिए इसकी, गति बढ़ाएं, स्टेप अप द पेस। अगला क्वेश्चन है, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाटरशेड यात्रा। 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाइब्रिड मोड में एक राष्ट्रव्यापी पहल वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की है। इस पहल का विषय है जल लाएं जन धान्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वह राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कप्तान अर्जुन देशवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 को देखेंगे आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। संकल्प से शिखर तक इसका सिद्धांत है। शुभंकर की बात करेंगे मौली। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर प्रदेश के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात करेंगे हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली सुविधा है। अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इटर्नल। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GSLV F-15। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। एक्सियोम 4 में 4 जो अंतरिक्ष यात्री इनके नाम देखिए, पैगी व्हिटसन, ठीक है, शुभांशु शुक्ला भारतीय हैं, सलावेश उजनास्की विश्रीवस्की जो कि पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं, टिबोर कपो हंगरी के हैं।
अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नवीन चावला। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विधानसभा। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां अनुवाद सुविधा उपलब्ध है। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद अभ्यास की देखरेख की है। इस प्रस्ताव की समीक्षा शासक समिति द्वारा की जाएगी और स्वीकृति के बाद उसे लागू किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। 15वां संस्करण 2025 में थीम की बात करेंगे 1 अरब अवसरों की मार्ग, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। देखिए, साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। मुख्य अतिथि कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस, फ्रांस में। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। 10 से 11 फरवरी तक इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96 नंबर पे है। पिछले साल भारत 93 पे था। टॉप 3 बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। सबसे निचला स्थान दक्षिण सूडान को मिला है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों 2027 का जो 39वां सत्र है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 11 फरवरी को। थीम देखिए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़, अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम देखिए, रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 फरवरी को। भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सतत स्थिरता और नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम की बात करेंगे विचारों से प्रभाव तक, प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, इंग्लिश में फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सर्विसेज बोल लो या सेना बोल लो, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान मिला है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में कुल मिलाकर 121 पदक जीते, जिसमें कि 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रॉन्ज है के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी को जीत लिया है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी थी। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 की हम बात करेंगे। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, हरियाणा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शोहिली अख्तर। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की शोहिली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्हें 2023 T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया। 36 वर्षीय शोहिली अख्तर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने 16 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कर्नाटक ने प्रगति पथ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5200 करोड़ रुपए की लागत से 189 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 9450 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ऋषिकुलिया तट। कहाँ पर है, ओडिशा में। हाल ही में ओडिशा के ऋषिकुलिया समुद्र तट पर 7 लाख से अधिक ऑलिव रिडले कछुओं ने रिकॉर्ड तोड़ सामूहिक घोंसला बनाया है। इन कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया चलाता है, जो प्रजनन और नेस्टिंग के दौरान कछुओं की रक्षा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नमिता गोखले। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 मनाया गया। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद दिलाता है, जो भौतिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2025 की थीम की बात करेंगे विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इस झील का नया नाम क्या हो गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण सागर झील। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीआई ने सीए चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और सीए प्रसन्न कुमार डी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। आईसीए की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टॉप 3 की बात करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पे है, जॉन राहम नंबर 2 पे, लियोनल मेसी नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ड्रामा के परिसर में हुआ। यह महोत्सव 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। थीम की बात करेंगे, एक रंग श्रेष्ठ रंग, वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए चीन। डिटेल में समझते हैं 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 को। तो देखिए, आयोजन हुआ चीन के हार्बिन में, 9वां संस्करण 7 से 14 फरवरी 2025 तक। उद्घाटन स्थल चीन का हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उद्घाटन किया इन्होंने। शुभंकर बिनबिन और निनी रही है। आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट एडिशन सऊदी अरब में के ट्रोजेना में खेला जाएगा। भारत के ध्वजवाहक की बात करेंगे, आरिफ खान और भवानी थेकड़ा रही हैं। पदक तालिका में पहला स्थान चीन को मिला, 85 मेडल, 85 टोटल मेडल, 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 26 ब्रॉन्ज है। ये आप देख सकते हो। चीन नंबर 1 पे, दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे, और भारत ने फ्रेंड्स कोई भी मेडल नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 338 छक्कों के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल को 332 छक्कों के साथ पीछे छोड़ दिया है। पहले बल्लेबाज की बात करेंगे, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, 351 छक्के के साथ नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशस। अगला क्वेश्चन, रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन की। भारत ने स्वीडन की कंपनी साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह पहली बार है जब किसी कंपनी को रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त हुआ है। 500 करोड़ रुपए से कम के FDI अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई। इस सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब सलाम। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों, जोमेल वारिकन बैथ मुनी जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की, और जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज़ के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य UT में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह प्रतिष्ठित त्रिवार्षिक आयोजन एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय मलेशिया के कोलालमपुर में स्थित है। थीम देखिए, एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, इंग्लिश में ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई UAE में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। थीम देखिए, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिखर धवन।
शिखर धवन के अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउथी को भी इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को भारत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बार डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। बेल्जियम की बात करेंगे हम, यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी ब्रुसेल्स है, मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 7 फरवरी तक। थीम देखिए, शांति के लिए एकजुटता, सॉलिडरिटी फॉर पीस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के जकार्ता में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। डिटेल में समझते हैं, भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा। इसकी थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, इंग्लिश में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी को। थीम देखिए, एकजुट, कार्रवाई करना, हटाना, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है। वैज्ञानिक रूप से प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस के रूप में जाने जाने वाली इस बिल्ली का रंग हल्का भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस 2025 में कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी, जिसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजया किशोर राहटकर। अगला क्वेश्चन है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी ने। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। यह साल 2025 में 11 फरवरी को मनाया गया। थीम देखिए, एक साथ बेहतर इंटरनेट, इंग्लिश में टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैमून आलम को। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं संदीप पॉन्ड्रेक।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी को। थीम देखिए 2025 की प्रेरक कार्रवाई, इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है लिम्फेटिक फाइलेरोसिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेपी नड्डा जी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान यानी कि एमडी अभियान शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवी संक्रमण के कारण होने वाले हाथी पांव के बोझ को कम करना है। अगला क्वेश्चन है केंद्र हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओमान के मस्कट में। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देशों मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक वार्षिक मंच है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को गति देना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। और विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता से नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें आधिकारिक तौर पर नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु जवान ने। फरवरी 2025 में बेंगलुरु जवान ने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगंज क्षेत्र में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है जो बंगाल टाइगर की दुर्लभ प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। अकादमी का उद्देश्य भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.25%। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100%। अगला क्वेश्चन है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोगरी। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गुजरात के गांधीनगर में। थीम देख लीजिए, थीम इसकी इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, इंग्लिश में यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन करते हैं, फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र है 8 फरवरी 2025 को नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। थीम देखिए, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, इंग्लिश में रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व राजकुमार ने। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 200 वनडे तक पहुंचने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ मिशेल स्टॉक ने यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री सुरेश के रेड्डी को मिस्र में यानी कि इजिप्ट में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 38वां संस्करण 7 फरवरी को फरीदाबाद में शुरू हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा। पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए 2 राज्यों ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस वायुसेना अधिकारी को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षय सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC निकाला है, जो भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। सिलिकॉन कार्बाइड की बात करेंगे, SiC को कार्बोरंडम भी कहा जाता है। यह सिलिकॉन और कार्बन का एक सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी आयुष वीज़ा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अबू धाबी UAE में। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक। जनवरी 2025 में खेले गए मैच में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उनका कुल टी20 रन का कुल स्कोर 7451 हो गया है। एमएस धोनी ने टी20 मैच में कुल रन मारे हैं 7432। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। फरवरी 2025 में जारी अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की। इसमें अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, रूस तीसरे स्थान पे है। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर को। 1 फरवरी 2025 को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार के 31वें प्राप्तकर्ता हैं। अन्य अवार्ड देखेंगे, पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार मिला जसप्रीत बुमराह को। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिताब स्मृति मंधाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार सरफराज खान को। बीसीसीआई घरेलू ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड तनुष कोटियन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 21 से 22 फरवरी 2025 को अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, आईएसएस मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जॉन मैकफॉल। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह आपको ध्यान रखना है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली में विपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना बनी है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2024 की वार्षिक सूची में भारत ने लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखा। भारत में 370 परियोजनाओं के लिए प्रमाणित की गई, जो कुल 8.50 मिलियन सकल वर्ग मीटर या 91.5 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करती है। टॉप 3 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 151 MCQs करवा दिए फरवरी 2025 के। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने आपके लिए PDF लॉन्च करी है उसमें 500+ क्वेश्चन है। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप वो PDF पढ़ लेते हो तो। ठीक है, www.ravibookspdf.com पे जाके आप हमारी मंथली मैगजीन बाय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप फटाफट से करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम ना यहाँ पे आपको डेली के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। और उसके बाद ना इसका आपको फ्री टेस्ट भी हम दिलवाते हैं अपनी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, और फ्री PDF पे। मतलब आपको पहले पढ़ाया, फिर आपको हमने फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाया ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से जाके आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है, 6250 प्लस हमारी MCQ वाली बुक, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज, सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com, www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक करंट अफेयर्स अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, 11,000 जीके जीएस के सभी पार्ट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारा कोई भी, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, जीएस का, करंट अफेयर्स का कोई भी पेड वीडियो चाहिए, जीएस, उसके बाद फ्री टेस्ट, फ्री PDF डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है यूज़फुल रहेगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है हमारा टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लगा है। ये फरवरी 2025 का मंथली करंट अफेयर्स का था। जनवरी का भी आप मंथली करंट अफेयर्स ज़रूर देख लेना, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। मंथली मैगजीन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है हमारी, बेस्ट क्वालिटी की। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।